आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही सर, आ रही है। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, और स्पेशली जो हमारी ये जेड एक्सियन फैमिली है जिसमें से मार्केटिंग फैमिली, हम सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट, मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो अभी जैसे मैं शुरू से ही जो है वो एक ये इसमें पूरी प्रेजेंटेशन में और कन्वर्सेशन में साथ साथ था। और स्पेशली वो जो ये एग्जांपल जयेश जी देते हैं, जो एप्पल का लोगो डिज़ाइन करने वाले थे और उन्होंने अपने शेयर $800 में सोल्ड आउट कर दिए थे ड्यू टू एनी रीज़न। वो कुछ कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है कि लोग ये समझ रहे हों कि वो एक कोई कंपनी है, पता नहीं आगे चलेगी नहीं चलेगी। तो इस तरह के बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं। तो वो उन $800, खैर उस वक्त भी वो $800 जो है वो आज के $80,000 के बराबर होते, बट स्टिल नाउ दे वर्थ मोर देन $100 बिलियन एक्चुअली। तो वो 10% शेयर एप्पल की अब $100 बिलियन से ऊपर हैं। तो ये होता है। और ये इसी तरह की, क्योंकि जब स्पेसिफिकली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो टेक्नोलॉजी को लेकर चले, और उसमें मतलब फीचर्स कोई इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, बट स्टिल ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सिनेरियोज और मार्केटिंग टीम को लेते हुए, तो उससे बेहतर जो है और उससे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स है वो बाद में आए। मगर ये है कि क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और अगर मार्केटिंग के हम ये करें कि जो 19th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में भी जो कंपनीज थी, जो पावर हाउसेस थे, जो बड़े बड़े टाइकून्स थे, बड़े बड़े बैंक्स थे, उनकी भी अगर आप देखें तो आफ्टर 200 ईयर्स अभी भी मार्केटिंग कैंपेन चल रही है। तो मार्केटिंग अगर कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई डिफरेंस नहीं होता तो आज शायद कोका कोला और पेप्सी मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन ही गए। तो हम टेक्नोलॉजी की तो बात तो अलग कर लेते हैं, मगर कंज्यूमेबल ब्रांड्स भी जो हैं उनको अपनी मार्केट एग्जिस्टेंस शो करने के लिए जो है वो ये सब मार्केटिंग बजट और मार्केटिंग जो वो है एडॉप्शन वो करनी पड़ती है। तो इसी तरीके का सेम सिनेरियो अब, क्योंकि हम एक दूसरे वर्ल्ड में है जो कि नेक्स्ट जनरेशन हो गई है, और उसमें सोशल मीडिया आ गया है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आ गई हैं। तो अब वो उनको अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंज्यूमर बेस है वो थोड़ा सा टीवी और रेडियो से हटकर जो है वो लैपटॉप और इस पे मोबाइल्स पे आ गई है, और उसी के साथ साथ उसकी एप्लीकेशंस पे आ गई है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि यू नेवर नो कि किस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। और इसी मतलब आज का जो हम थोड़ा सा जो करंट जो एक सिचुएशन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू द एडॉप्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द एडॉप्शन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन आज शेयर करेंगे। और ये रीसेंट इंफॉर्मेशन है, और इसमें आपको जो डिस डाइजेस्ट से हमने करा है, जो मैगजीन से हम लेते हैं क्वांट टेलीग्राफ, तो उसमें आप ये देखेंगे सितंबर 5 to 11, जो कि यस्टरडे वाज 11th of September, तो ये उसका टॉप स्टोरीज ऑफ दिस वीक हम एक उस पर, क्योंकि हम मतलब जो बीइंग ए जेडक्सियन फैमिली हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रहे कि मार्केट किस तरफ जा रही है, कंट्रीज किस तरफ जा रही हैं, और जो कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। स्पेसिफिकली जो एडॉप्शन ऑफ द ब्लॉकचेन है, ये क्रिप्टो एसेट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है और सबसे पॉजिटिव साइन जो है, यूक्रेन इज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द ब्लॉकचेन, और सबसे ज्यादा इस वक्त जो, और हमने भी काफी प्रोजेक्ट्स में जो डेवलपमेंट करवाई है लिस्ट के दौर में भी, जब डेवलपर्स नहीं मिलते थे और अमेरिकन और यूरोपियन डेवलपर्स जो ब्लॉकचेन के प्योर एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं वो नहीं मिलते थे, तो और या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते, तो यूक्रेन के डेवलपर्स ऐसे डेवलपर्स थे उस वक्त कि वो आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव उसमें पर आवर जॉब करके देते थे और बड़ा अच्छा बना के देते थे। तो जो अगर हम ब्लॉकचेन की और क्रिप्टो एसेट की एडॉप्शन की बात करें तो इसमें CIS कंट्रीज में रशिया और यूक्रेन ने बहुत यूटिलाइज किया है इसको, और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट लिए हैं। तो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन डेवलपर्स भी हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, और उसमें वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज वेल एज क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है। और ये अभी की नहीं है, फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स से जो है वो ये चल रहा है, और यूक्रेन इज वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द पाइनियर्स एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो
एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं उनकी कंट्री है। तो यूक्रेन जस्ट पासिस द लेजिस्लेशन टू रिकॉग्नाइज द एंड रेगुलेट क्रिप्टो। तो यानी वर्चुअल एसेट्स जिसको ऑलरेडी कमोडिटी कह दिया गया है बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में भी, और इसके बारे में हम टेक्निकल सेशंस कर चुके हैं। तो ये एक यानी कि उस तरफ जा रहा है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन पैराडाइम, लाइक पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू द अदर टेक्नोलॉजी, तो ये अब वहाँ पे होने जा रही है। और इसके लिए बाकायदा जो है वो लेजिस्लेशन पास कर ली गई है और उसको यानी कि रेगुलेट करने जा रहे हैं क्रिप्टो को। तो ये भी एक मास लेवल की आप कह सकते हैं, और उसको ये कह सकते हैं कि कंट्री वाइड जो है वो एक एडॉप्शन है। इस मतलब ये वही लेवल है जो हम थोड़े दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर जो था एल सेल्वाडोर की जो हमने एग्जांपल दी थी, वो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन टू 6 मिलियन की एक पॉपुलेशन है जो एल सेल्वाडोर ने एडॉप्ट किया था। और रिसेंट आपने जो एक थोड़ी सी हाइक देखी होगी प्राइस में, स्पेशली बिटकॉइन की, जो 51,000 से 52,000 तक चला भी गया था। तो अभी तो नाउ अगेन इट इज एट दिस मोमेंट 46,000 पे। तो वो भी यही था क्योंकि 200 BTC, $30 BTC इन BTC वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ऑल एल सल्वाडोर एडल्ट पॉपुलेशन जो 18 प्लस थी। तो ये एक बहुत बड़ा चंक था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और इससे एक डिमांड क्रिएट हो गई थी। तो और मतलब उससे जो है वो सप्लाई और डिमांड की वजह से जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो एल सेल्वाडोर एक नेशन हो गई जो हमने पहले भी बताया था, और इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था। सो बीइंग अ कंट्री, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ नहीं गए, उन्होंने बिटकॉइन को ही अडॉप्ट कर लिया कि हम जो है वो इसको एज अ डिजिटल करेंसी और कंट्री वाइड डिजिटल करेंसी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब एल सेल्वाडोर की डिमांड के बाद, और ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं, तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे, नाउ दे आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन। इवन मैकडोनल्ड्स, KFC, इन सब ने भी बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस शुरू कर दी है। और ये क्रॉस वेरीफाई गूगल पे करके आप कर भी सकते हैं। तो ये है कंट्री वाइड एडॉप्शन। एल सेल्वाडोर हो गया, उसके बाद हमारे पास यूक्रेन की एग्जांपल है। यूक्रेन के साथ साथ अगर आप इसी में देखेंगे तो बहुत मेजर चंक जो कि मोर देन 700 और 800 मिलियन पॉपुलेशन का है, और दैट इज हमारे पास जो है वो रशिया है। और अप्रोक्सीमेटली 70 टू 80 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ रशिया जो हम कहते हैं, जो कि 7 से 8 करोड़ है। और ये ऑलरेडी पहले जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं, और ये सिर्फ एक बिल है जो वहाँ पे पुतिन के ऑफिस में है, इसको रिव्यू किया जा रहा है। तो ये भी एक एडॉप्शन की तरफ जाएगा। उसके बाद जो ये है जो कंट्री वाइड हमने एक बताते हैं कि ये डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है हमारा कि अभी हमारे जो दूसरे वो हैं, जो 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 मैंने अभी एग्जांपल भी दी, यहाँ पे विनर्स और लूजर्स का जो कहा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 52,850 तक विद इन अ वीक ये सारा काम हुआ है, और वो भी एल सल्वाडोर की एडॉप्शन की वजह से। और सबसे लो जो है वो 44,000 जब वीक क्लोज हुआ था उस पर हुआ है। और करंटली एट दिस मोमेंट इट इज एट 46,000। तो ये BTC की बात थी जो हम कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारे पास और जो न्यूज़ का पार्ट है, वो हम जो करंट न्यूज़ है वो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला जो कंसर्न है कि SEC जो है वो उसने कॉइन बेस जो एक बहुत बड़ा सिर्फ US बेस एक्सचेंज है, उसको रेगुलेटरी में आने के लिए कुछ चैलेंजेस का सामना था, और उसके साथ जो है वो उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया है। और ये डिस्कशन जो है वो क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस जो हैं उसमें बाइनेंस भी इंक्लूडेड था। जब तक बाइनेंस US नहीं बना था उस वक्त तक किसी भी US के पार्टिसिपेंट की KYC अप्रूव नहीं होती थी, और वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता था। तो US के जो यूजर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ एक्सचेंजेस हैं जो बनाए गए थे, और वो एक बहुत बड़ी मास पॉपुलेशन है, ओवर 350 मिलियन की एक पॉपुलेशन है। तो वो उसके लिए ये बनाया गया था कि हम कॉइनबेस है, उसके साथ क्रैकन है, एक जमाने में बिटरेक्स भी था। तो इस तरह के एक्सचेंजेस हैं। तो वहां पे एक KYC और वो है विद रिस्पेक्ट टू SEC दिया गया था। तो अब जो है उसको और रेगुलेट किया जा रहा है। और रेगुलेट करने का मतलब ये है कि जो भी थ्रेट्स और हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द, क्योंकि ये इट फॉल्स अंडर द इन्वेस्टमेंट। तो बिटकॉइन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एज अ कमोडिटी ओवर देयर, और दूसरे एसेट्स भी एज अ कमोडिटी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और उसमें ट्रेडिंग हो रही है। बट जो जो मजीद रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको और ज्यादा जो है वो एडॉप्शन की तरफ जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद जो एक बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि जो बिटकॉइन का अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 700,000 ब्लॉक,
यानी 7 लाख जो ब्लॉक हैं वो माइन हो चुके हैं बिटकॉइन के। और जो चेन आज से तकरीबन 11 साल पहले शुरू हुई थी, और यहाँ पे अगर किसी को अनटिल एंड अनलेस बहुत ही जबरदस्त किस्म की कॉग्निटिव कंप्यूटिंग वाला सिनेरियो हो या सुपर कंप्यूटर्स आ जाएं और बहुत ही तेजी से माइनिंग हो जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट विद रिस्पेक्ट टू दैट, उसमें आप ये भी देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ते जाएंगे। बट एज पर द चेन, जब मैं बिटकॉइन चेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए करते हैं कि दैट इज द मदर ऑफ ऑल ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज, और उसी को रिवर्स करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, जो कि अब मास लेवल पे जिसकी एडॉप्शन हो रही है ग्रेजुअली। तो जो लास्ट बिटकॉइन विल बी माइन, जो लास्ट बिटकॉइन जो माइन होगा वो 2140 में होगा, जिस हिसाब से इस चेन की जो है वो हाफ ऑफ द रिवॉर्ड वर्थ रखी गई है फॉर एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट बिटकॉइन जो 21 मिलियन टोटल बिटकॉइंस हैं, तो उसमें 21 मिलियन जो बिटकॉइन होगा वो 2140 में माइन होगा। बहुत सारे लोगों ने सुपर कंप्यूटर्स और इनके साथ भी कोशिश की है, बट एनीवे, नॉट डेड येट। बिटकॉइन नेटवर्क लॉक 700,000 ब्लॉक, ठीक है, और ये जो है वो माइन हो चुका है, और ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। बस इसमें ये है कि डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, और माइनिंग का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो है ही, बट डिफिकल्टी लेवल की वजह से जो फार्म्स में जो काम हो रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो माइनिंग हो रही है, और जो मतलब एक छोटे सेटअप के साथ जो काम हो रहे हैं उसमें टाइम लगता है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स, और उसमें जो है बहुत सारी और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें आपकी। अब जो मतलब पहले जब हमने ये शुरू शुरू की बात है, तो किलो हैश में जो है वो कहते हैं माइनिंग इक्विपमेंट्स आती थी। फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली गीगा हैश हो गए, फिर उसके बाद टेरा हैश हो गए, अब जीटा पीटा और इस तरह के हैश में अब इक्विपमेंट्स आना शुरू हो गए। दैट्स व्हाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 18,000 to $20,000 पर इक्विपमेंट कॉस्ट है, जो अच्छे जो माइनर्स हैं, जो इसमें एसिक माइनर्स आ जाते हैं और दूसरे माइनर्स आ जाते हैं। तो बाकी जो है ओपन सीज एनएफटी वॉल्यूम डाउन 50% आफ्टर मॉन्यूमेंटल सर्ज इन अगस्त। ओपन सी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एनएफटी। एनएफटी जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, और ये ज्यादातर आर्ट्स और डिजिटल वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं एनएफटी। और इसको जो है इसका जो जिस तरीके से कहा जाता है वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी और द मदर ऑफ द कॉइन्स इज दिस बिटकॉइन। इसी तरह बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिसमें पाइनियर्स ऑफ द एक्सचेंजेस में कॉइन बेस है, बाइनेंस है। इसी तरह ओपन सी जो है वो इस पाइनियर प्लेटफॉर्म फॉर द एनएफटी सेल एंड और बाय एंड ट्रेड, तो इसके लिए बनाया गया था। तो अगस्त में जो एनएफटी की सेल थी वो ओपन सी पे $1 बिलियन तक पहुंच गई थी, और $1 बिलियन पे पहुंचने के बाद इस वन ऑफ द उसके अंदर उन्होंने फंड रेजिंग भी करी थी, और कुछ उनको अच्छी वीसी फंडिंग भी मिली थी। तो बट आफ्टर दिस हाइप, क्योंकि हर चीज यहाँ पे हाइप होती है, लास्ट ईयर में डिफाई की हाइप थी सेम अगस्त सितंबर में, और अभी जो है वो थोड़े दिन पहले तक जो है वो हमने एनएफटी की हाइप सुनी थी। और अब जो है वो प्योर जो हम इसको ये कहेंगे जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं उनकी हाइप आ गई है, कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। और इसमें हम पहले भी ये एक टेक्निकल सेशन में बता चुके हैं, जैसे अभी तक अगर देखा जाए तो 90% जो कॉइन्स हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इथेरियम पे थे। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो बाइनेंस पे जो आई हैं चेन्स, और जो उन्होंने स्मार्ट चेन अपनी दी थी बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन, उसके ऊपर फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनना शुरू हो गए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, तो इथेरियम से ट्रांसफ़र होके हमारे यहाँ पे बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे आ गए बीएससी पे। और उसमें जाहिर सी बात है बीएनबी उनका टोकन था, जो $30 से उठकर जो है वो $500-600 तक ट्रेड होना शुरू हो गया। और करंटली एट दिस मोमेंट इट्स अराउंड बिटवीन 400 एंड $430। तो इस तरह की वो, क्योंकि उसकी यूटिलिटी ये थी। तो नेक्स्ट फेज ही प्रूफ ऑफ स्टेक पे हमारे पास अदा आ गया है, और कार्डानो नंबर 4 पे है, और हम देख भी सकते हैं। और वो उसने एक बड़ी अच्छी ग्रेजुअली सही अच्छी जंप मारी है, फ्रॉम 1.44 टू 3.1 तक गया है, और अभी 2.45 पे है। बट क्योंकि एडीए की जो अदा की वो जो है कंजम्पशन हो गई, या फ्यूल जो है वो अदा ही है कार्डानो की स्मार्ट चेन, जिसको अलोंजो कहा जाता है। तो वो अभी इसी नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक्स में जो है वो लॉन्च है उसकी। तो दिस इज पीओएस बेस्ड, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जहां पे आप एक इजीली आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इसके बाद सोलाना है। सोलाना भी जो है वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेके, एक तो वो डिफाई का पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं,
और दूसरा वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से भी सोलाना की भी प्राइस एक अच्छी यानी 5 to 6x देकर गई है। और उसकी भी यही वजह है कि उसकी पूरी की पूरी कंजम्पशन जो है वो टोकन की और फ्यूल जो है उनके सोलाना टोकन का ही है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो उसमें हो गई हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास सब स्टेट चेन्स में जो है वो ब्लॉक चेन्स में जो एक पैरा चेन्स का कॉन्सेप्ट लेकर आई पोल्का डॉट है, और पोल्का डॉट भी जो है वो टॉप 10 कॉइन्स में आ गए। तो ये जो अब जो फेज आ रहा है, अब वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, और इस फेज के अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी और बड़ी जो ब्लॉक चेन्स हैं इसके ऊपर हमारी जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं और बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं और इवन बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उनके भी बॉन्ड्स हो गए, या उनके जो वो फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, या स्पेशली बैंक्स का जो एलसी और ट्रेड और फाइनेंस और इन सब चीज़ों का काम होता है, वो इन्हीं पब्लिक चेन्स पे कंज्यूम होगा। तो इसीलिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आप देखेंगे इनके ऊपर आएंगी, और इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और एडॉप्शन बढ़ती जाएगी। तो ये वो एडॉप्शन है जो प्राइवेट चैनल पे है। एक एडॉप्शन हमने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बताई, और एक एडॉप्शन जो है वो हमने कंट्री वाइड बताई, और अब ये जो एडॉप्शन है जो प्राइवेट बिजनेसेस या इसको इंटरप्राइज सोल्यूशन भी कह सकते हैं, उसका एक दौर शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजें थी थोड़ा करंटली जो सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर द मार्केट। तो ये मैं बस अपनी क्या कहते हैं जेडक्सन के साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, देन दे कैन आस्क मी एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू नवीन शर्मा जी।